आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग बच्चों को पढ़ाना कैसे सिखाना है और इसमें हम क्या क्या करेंगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे और उनके पढ़ने की कौशल का विकास होगा, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं हम पढ़ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ना सिखाने को कौन कौन से प्रचलित तरीके हैं और उनमें क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं, और यदि प्रचलित तरीके सही नहीं है तो फिर कक्षा में पढ़ाना सिखाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए कुछ तरीके और गतिविधियों को हम यहाँ पे सुझाव लेके पढ़ते हैं। जो लोग पारंपरिक विधियों को आदी हैं और उन्हें ये आश्चर्यचकित करने वाली और असंभव सी लगेगी, लेकिन अगर पढ़ना सिखाने की प्रचलित विधियां रोचक और प्रभावी होती हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, नई गतिविधियों और तरीकों की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तरीके हैं। तो इसमें तरीके हैं, सबसे पहले किताबों से शुरुआत करना। किताब जो है हमारे पठन क्रिया के लिए एक उपयुक्त साधन और संसाधन है। तो आइए देखते हैं, पढ़ना सिखाने की शुरुआत फ्लैश कार्ड, चार्ट या लकड़ी के अक्षरों जैसी सामग्री से करने की बजाय किताबों से करना ज़्यादा ठीक है। आगे चलकर बच्चे जो है किताब पढ़ सकें और हमारा यही उद्देश्य भी है। चार्ट एवं अन्य सामग्री कभी कभी उपयोग में आ सकती है, लेकिन वे पढ़ना सीखने में इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकती हैं जितनी कि किताबें निभा सकती हैं। लेकिन पहले हमें यह बात को समझना ज़रूरी है कि किस तरह की किताबें चाहिए और उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं कि पढ़ना सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानियों की रोचक किताबें उपयोगी हो सकती हैं, और ऐसी कोई भी कहानी जो साफ अक्षरों में हम हाथ से लिखी हो और चित्रों से सजाई हो, जिससे बच्चे जो हैं वो उसमें बच्चों की जो है वो संग्रह जो है वो शामिल हो, और कहानी के साथ साथ कविता, गीत और बच्चों के खेल गीत वाली जो है उस कहानियों में, उस किताबों में संग्रहित हो, शामिल हो। तो ये तो हुआ किताब को पढ़ करके। अब देखिए कि किताब को पढ़कर हम सुनाएं भी, ठीक है। आइए देखिए क्या करें उसमें हम कैसे। किताबें पढ़कर सुनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने आसपास के जो बैठे होते हैं उनके गोल गोल जो देखते हैं, जो गोल में बैठ के, तो वो उस तरह से हम बिठाएं। और इस तरह से इस समय हम अन्य बच्चों को क्या करें कि हम कोई ऐसा काम दे सकते हैं, उसके पास आसपास के बच्चों को बैठे हों, उनमें से प्रत्येक को हम क्या करें, किताब का एक एक जो पन्ना होता है वो आसानी से नज़र आएगा। जैसे हम बीच में बैठ जाते हैं, हम एक साइड में बैठे और मेरे सामने से गोल करके मैं बता रही हूँ कैसे, यहाँ जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो और आपके बच्चे ऐसे 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 बैठते हैं, ठीक। और यहाँ हमने किताब ले रखी है। अब हम जब ये किताब के पन्नों को खोलते पलटते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से इस बच्चे को, इस बच्चे को, इस बच्चे को, इस बच्चे को, मतलब सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि वो बस पन्ने उन्हें आसानी से नज़र आ रहे हैं किताबों के, और किताबों को पढ़ने के साथ साथ उन्हें अपना कुछ जोड़ते रहना चाहिए। और कुछ किताबों में कहानियाँ, सामग्री खूब विस्तार से दी होती है, उसे वैसे वैसे पढ़ें जैसे कि उसमें छोटे छोटे बच्चों को समझ में आता है और शब्द उनको सुनाई दे रही है। इसके विपरीत यदि प्रत्येक पेज पर एक या दो पंक्तियां ही लिखी हो तो उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं हम। और किताबों के साथ साथ करते समय यह भी ज़रूरी है कि दिए गए पन्नों को बच्चों को दिखाए जाए और उन पर विस्तार से बातें की जाए, और इस प्रकार बच्चा जो है वो धीरे धीरे आसानी से सरलता से पढ़ना सीखने लगेगा। अब है कि कविता सुनना एवं गाना। अनुमान लगाने के कौशल में पढ़ना एक महत्वपूर्ण साधन है और इस कौशल के विकास में कविता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि बच्चों को नियमित रूप से कविता सुनाई जाए तो वह भाषा की जो है बुनियादी सांत्वना को है वो समझ लेते हैं, और कविताओं को याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है, और इन्हें याद करने में बच्चों को विशेष कोशिश नहीं करनी पड़ती, और बार बार सुनाने में मज़ा लेने लगते हैं, दोहराने लगते हैं, उन्हें आनंद आने लगता है पढ़ने में, और इस प्रकार हम उन्हें क्या करते हैं, कविता को याद भी करा देते हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए अलग तरह की कविताएं चाहिए, और इस तरह की कविताएं अध्यापक स्वयं क्या करें कि उसको छांट करके रख ले।
एक काम की बात यह है कि की जा सकती है, जैसे कि गीत जो बच्चे कूदते फांदते रस्सी कूदते गेंद से खेलते वक्त गाते हैं जो पारंपरिक हैं, और उन गीतों को लिखकर संग्रह तैयार कर सकते हैं। और यह संग्रह जो है एक या छोटी किताबों के रूप में हम उसको बना सकते हैं, जिसमें हर पृष्ठ पर सुंदर चित्र लिखाई और इसके साथ साथ गीत गाया गया हो। अध्यापक इस तरह की कई पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। कविता की किताब को भी उसी तरह पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि अन्य किताबों को, यानी बच्चों को अपने चारों ओर बैठा करके किताबों को बीच में रखे हों। 2 या 3 बार ऐसा पढ़ने के बाद जो है किताब बगैर पढ़े बच्चों को कविता सुनाएं और बच्चे से के साथ गाएं भी। और यदि कविता बच्चे के स्तर से हो और उसे जल्दी याद करा ले तो, और जब उसे किताब में पढ़ेंगे तो क्या होगा कि बच्चे आसानी से अनुमान लगा करके उस कविता को हमारे साथ दोहरा देंगे। आइए उदाहरण के लिए हम कुछ कविताएं यहाँ दे रहे हैं जो इन्हें हम स्पष्ट है जो हम कक्षा में इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ही कविताएं ढूंढकर बच्चों को हम बताएंगे। आइए देखिए, कविता है हाँ जी हाँ जीना जीना। ठीक है, आइए इसमें कैसे इसको जोड़ना है देखते हैं। तुम कपड़े पहनते हो हाँ जी हाँ, है ना। तुम कपड़े धोते हो ना जीना जीना, कपड़ों की हाँ धोने की ना, ऐसे कैसे चलेंगे जहाँ। ऐसे फिर दूसरे खंड में है तुम खाना खाते हो हाँ जी हाँ, है ना। तुम खाना पकाते भी हो ना जीना, खाने की हाँ और पकाने की ना, ऐसे कैसे चलेंगे जहाँ। तुम गंदा करते हो हाँ जी हाँ, तुम सफाई भी करते हो ना जीना, गंदे की हाँ सफाई की ना, कैसे चलेंगे जहाँ। तो इस प्रकार जो है हम कुछ कविताओं को ऐड करें और बच्चों को गा के कविता के अनुसार और उसे गा कर के बताएं समझाएं। और इसके द्वारा अब हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि हम कपड़े पहनते हैं लेकिन धोते नहीं हैं तो कैसे चलेगा जहाँ, यानी हमें धोना भी सीखना है। खाना हम खाते हैं लेकिन पकाते नहीं तो कैसे चलेगा जहाँ, यानी कि हमें खाना पकाना भी धीरे धीरे समयानुसार सीखना होगा। हम गंदा कहते हैं, गंदा फैलाते हैं, लेकिन हम सफाई नहीं करते तो जहाँ कैसे चलेगा, यानी हमें सफाई पे भी ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार बच्चों को हम क्या करते हैं, नैतिकता और सामाजिकता और जीवन से जुड़ी बातों को सिखाते हैं। अब देखिए कि वर्ण को पहचानना। वैसे तो हमारा विश्वास है कि रुचिपूर्ण सामग्री से गुजरते स्वयं बच्चे जो है वर्णमाला को पकड़ लेते हैं और क्या करते हैं कि ध्वनि के संसार से भी बच्चे स्वयं अपनी भाषा की ध्वनियाँ पकड़ लेते हैं। फिर भी एक कविता या कहानी आधारित वर्णमाला संबंधी गतिविधियाँ लाभदायक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हाजी कविता में यदि बच्चों को कहा जाए कि जहाँ ज और च आए हैं वहाँ गोला लगाए, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, न और व वाले को भी सूची बनाए। ऐसे उसको करेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो चीज़ तो वो नाजी और हाजी में वो तो पहचान रहे ज और न व को, तो उसमें क्या करेंगे, उसको गोला आसानी से वो लगा सकते हैं। इसके बाद स्वयं ज व च वाले नए शब्द लिखें। इसी प्रकार बच्चों खुद से कहा जा सकता है कि अन्य कविता में ब व वाले शब्द की सूची बनाएं। और इस प्रकार हम बोर्ड पर भी कुछ नए नए शब्द लिखकर बच्चों को बारी बारी से बुलाकर नए नए वर्ण को पहचानने के लिए कह सकते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा कि उसकी वर्णमाला की पहचान भी स्ट्रांग होगी और वो आसानी सरलता से पहचान भी लेगा। अब देखिए, पढ़ा वह करो, यानी आपने जो पढ़ा है वो करो। जो बच्चे सीख चुके हैं उन्हें यह भी सिखाना जरूरी है कि पढ़ने का संबंध न करने से है, पढ़ने का संबंध करने से भी होता है। और इस गतिविधि में अध्यापक बोर्ड के पास चुपचाप खड़ा रहता है और बोलने के स्थान पर छोटे छोटे निर्देश बोर्ड पर लिखकर लगा देता है और बच्चे क्या करते हैं, उसकी क्रम संख्या गिनते होते हैं और बोर्ड पर निर्देश लिखते समय साथ में किसी बच्चे की क्रम संख्या भी लिख दें। और जैसे उठकर बाहर जाओ, एक पत्थर लाओ, और तो ये एक पत्थर के पास एक 0 रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 10। तो इस निर्देश का मतलब है कि 10 नंबर के बच्चे को उठाकर बाहर जाना है और एक पत्थर को लाना है। देखिए, अब जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम जो पढ़ा हुआ करो, यानी
हमने इस पे लिखा है उठकर बाहर जाओ और एक पत्थर लाओ, और हम साइड में लिखते हैं 10। तो इस निर्देश को जब बालक पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, तो यानी 10 नंबर बच्चा उठेगा और जाएगा और एक पत्थर लेकर के आएगा। ठीक है, तो अगले निर्देश ऐसा हो सकता है 10 नंबर पत्थर लेकर उसके अपने दाहिने घुटने पर रखो। धीरे धीरे निर्देशों को और जटिलता बनाते जाएं, और जटिल निर्देश इस तरह के हो सकते हैं कि बच्चा दीवार पर टंगा पोस्टर देखकर कोई खास चीज़ ढूंढे, अस्पताल या कोई भी चीज़ जो उस चित्रों में लगा हुआ है, और उसे फिर कहे कि आप स्कूल से बाहर लगे पेड़ों की संख्या गिनकर बताएं। ऐसे ऐसे हम क्या करें, जटिलता को, एक एक प्रश्न को बच्चों को पहले पढ़ेगा और जाएगा, वो ऐसा करेगा। दूसरा अगला जो है हमारा पिछला शब्द अगला शब्द, इस विधि को हम कैसे पढ़ने को सिखाएंगे। इस विधि के लिए बाल साहित्य की किताबें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। किताबें बच्चों में इस तरह बांटिए कि हर बच्चे को कोई ऐसी किताब मिले जिसे वह आसानी से पढ़ सके। बच्चों से कहिए कि वे किताब के किसी भी पन्ने को खोल और अपना दाहिना पेज देखे, है ना। क्या इस पेज के अंत में पूर्ण विराम आता है? यदि हाँ तो कोई और पन्ना खोले। अब पूरा दाहिना जो है वो पन्ना चुपचाप पढ़ लें, अंत तक पहुंचकर रुक जाए और अगला पन्ना न पलटे। प्रत्येक बच्चे से पूछिए कि वह अंदाज से बताएं कि अगले पृष्ठ का पहला शब्द क्या था, यानी अनुमान लगा करके बताएं, है ना। तो वो क्या करता है कि जब वह अपना अनुमान बता दे तब उसे पन्ना पलटकर देखने के लिए कहिए, और अनुमान सही था कि नहीं, यही सही अनुमान पर बाकी बच्चे जो है वो ताली बजाने की परंपरा डालें। और जब सबकी बारी आ चुकी हो और सब अपने अगला पन्ना पलट चुके हो, तो फिर सबसे पहले सभी बच्चों से पूछना शुरू करें। इस तरह हर बच्चे को याददाश्त के आधार पर बताना जो है उनकी पिछली पेज का जो है वो आखिरी शब्द होगा क्या था। ऐसे ही जब हम पूछते हैं तो क्या होता है कि बच्चों में जो है वो पढ़ने की सीखने का हम छोटा जो हम ये विधियाँ और गतिविधियाँ और तरीका अपनाएंगे, तो इससे बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ेंगे भी और आनंदपूर्वक पढ़ेंगे, सरलता से वर्ण शब्दों का भेद और पढ़कर के क्या करना है अगला, और नए शब्द को भी वो अपने पढ़ने के कौशल में जोड़ेंगे। तो ये आपका जो है हम इस प्रकार इसको हम सिखा सकते हैं। ये स्पष्ट हुआ? थैंक्स।